हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको कि एनिमल किंगडम जो चैप्टर है उसमें कन्फ्यूजन होती है। तो इस वीडियो में मैं सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। इसके आपको कैरेक्टर्स भी याद हो जाएंगे सारे फाइलम के। इसके साथ साथ एग्जाम्पल की भी मैं ट्रिक बताऊंगा। तो कैरेक्टर की भी ट्रिक होने वाली है प्लस एग्जाम्पल की भी ट्रिक होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से जरूर देखना। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना जो चैनल पे नए हो तो, क्योंकि अब नीट 2024 से रिलेटेड मैं ऐसे ही वन शॉट वीडियोस डालने वाला हूं जिससे कि आपको फायदा हो जाएगा। अगर कोई टॉपिक आपको टफ लगता है तीनों सब्जेक्ट्स में तो वो मुझे बता देना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो मैं वीडियोस डालता ही रहूंगा। तो इस वीडियो में सुपर ट्रिक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और अगर कहीं पे डाउट रहेगा तो आप जरूर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। नीचे इंस्टाग्राम और एफबी का भी लिंक गिवन है, वहां पर भी मैं अपडेट देता हूं, तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं फर्स्ट जो फाइलम है वो है पोरीफेरा। तो सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप ध्यान से इसको जरूर देखना। तो पोरीफेरा की ट्रिक होने वाली है कि पोरीफोरा में सी एस है, यानी कि पोरीफेरा में सक्सेस है, इससे याद रख सकते हो। या फिर ये ट्रिक मैंने यहाँ पे नोट की हुई है कि पोरीफेरा में सी एस है। अब हर एक चीज का मतलब निकलने वाला है। तो पी का मतलब हो जाएगा प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर। तो प्रिमिटिव आपको पता है कि सबसे फर्स्ट फाइलम है, तो ये प्रिमिटिव होगा। बाकी जितने कैरेक्टर हैं मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो आप क्योंकि पहले से रीडिंग किए हुए हो या फिर अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आपको चीज़ें फेमिलियर हो जाओगे और आपको हर एक कैरेक्टर समझ में आ जाएगा। ओ से याद करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सर्कल किया हुआ है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है। आई मतलब हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें प्रेजेंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन की जब भी बात हो तो आई मीन्स इंटरनल इसका हो जाएगा। बाकी कैरेक्टर्स की बात करते हैं। पोरी की बात कर रही थी, अब आता है पोरी फेरा में सी एस है। तो अब आता है फेरा की बात। तो एफ ई आर इन तीनों को एक साथ करके नोट करते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है लेकिन इन एफ ई आर का मतलब होता है, एफ मीन्स हो गया फूड, तो फूड कैप्चरिंग में ये हेल्प करता है वाटर कैनाल सिस्टम। एक आएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो जरूर ध्यान से रखना इस चीज को, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है पोरीफेरा के अंदर। तो इस के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो याद करने का तरीका यह है कि एफ मीन्स हो गया फूड कैप्चरिंग करता है, ई मीन्स हो गया एक्सक्रीशन भी यही करती है, और आर मीन्स हो गया रेस्पिरेशन भी यही करती है। तो एफ ई आर से याद रख लोगे आपको याद रह जाएगा। ए मीन्स हो गया एसेक्सुअल प्लस सेक्सुअल, दोनों रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं। ए मीन्स एसेक्सुअल हो गया और सेक्सुअल दोनों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट है तो दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं पोरीफेरा में का मतलब हो गया मोस्टली मैराइन होते हैं, यानी कि मैराइन का मतलब हो गया जो समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सीए में अवेलेबल होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट फाइलम है। तो इससे आगे नेक्स्ट अपन चलते जाएंगे तो मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। सी एस का मतलब हो जाएगा कोइनोसाइट सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। सी एस मतलब कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, ये आपको ध्यान रह जाएगा। एच ए आई यानी कि है से मतलब एच मतलब हो गया हर्मेफ्रोडोइट्स ये होते हैं। अब ये हर कैरेक्टर को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने ये सारे कैरेक्टर पढ़े हुए हैं, तो आपको बस याद रखना है, तो ये याद आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कहीं पे कंफ्यूजन है तो मैं मुझसे पूछ लेना, मैं जरूर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। ए मीन्स हो गया एसिमेट्रिकल होते हैं। अब एसिमेट्रिकल किसकी बात कर रहे हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। आई की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, तो डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट होता है। और डायरेक्ट, और आपके बात हुई थी एक और आई की, तो वो आपको याद हो जाएगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही यहां पर अवेलेबल है। तो आ गई बात समझ में। लेकिन डाइजेशन की इसकी बात करें तो डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दो टाइप का होता है। तो यहां पर है इंट्रासेलुलर, ये याद रखना। एग्जाम्पल है इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है क्योंकि ये फर्स्ट वाला है तो ये ऑलमोस्ट याद रह जाता है। बाकी आगे वाले जितने भी हैं इनकी मैंने ट्रिक बनाई हुई है। तो साइकोन स्पोंजिला और यूस्पोंजिया इसके आंसर जो है एग्जाम्पल है वो होने वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम। नेक्स्ट आता है सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा की ट्रिक यहाँ पर होनी है मेरी सुंदर इंडिया, या फिर इंडिया से याद रख लेना, इंदरिया भी याद रख लेना, बट मेरा याद करने का तरीका है अपने इंडिया में रहते हैं तो मेरी सुंदर इंदरिया या फिर मेरी सुंदर इंडिया, इसका आप याद करने का तरीका है। अब बात करते हैं एम ई आर आई, अलग अलग करने का तरीका। एम मीन्स हो जाएगा मोस्टली मैराइन, जो कि अपन ने फर्स्ट में भी पढ़ा था, और मेटाजेनेसिस इनमें प्रेजेंट होती है।
ई और आई का एक साथ करेंगे तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल डाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये आपको याद रह जाएगा। आर मीन्स हो जाएगी सिमेट्री की बात करेंगे तो वो रेडियल, आर मीन्स रेडियल, और वो होती है सिमेट्री की बात अपन करते हैं, उसी में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुंदर इन द इंडिया। सुंदर का मतलब सी मीन्स हो जाएगा कैविटी, तो कैविटी होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एन और आई का एक साथ मीनिंग हो जाएगा, यानी कि इंदरिया प्लस निडोब्लास्ट, यानी कि निडेरिया भी इसको बोलते हैं। इस फाइलम को आपको पता होगा, निडेरिया प्लस निडोब्लास्ट भी बोलते हैं, प्लस निमेटोब्लास्ट सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको निडेरिया या फिर निमेटोब्लास्ट बोलते हैं। तो ये आपको पता होगा। और ये निमेटोब्लास्ट जो करती क्या है, इसके जो फंक्शन है वो SDH से है। एस मीन्स ये स्टेबल रखने का काम करती है इसको, यानी कि ये कहीं पर चिपके रहते हैं मेराइन में या फिर कहीं पे खड़े रहते हैं, तो ये निडेरिया या फिर निमेटोब्लास्ट जो सेल है वो इसमें हेल्प करती है। डिफेंस भी यही करती है अगर कहीं पर डिफेंस की जरूरत पड़ी। और एच मतलब हंट, जो शिकार भी करना होता है, तो ये उसी से अपना खाना भी इसी से तलाश करती है। तो ये बात आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक पोलिप और मेडूसा, ये दो होते हैं। जब पोलिप मेडूसा में कन्वर्ट होता है और जब मेडूसा पोलिप में कन्वर्ट होता है, तब ये रिप्रोडक्शन काम आते हैं। तो कैसे इसको याद रखेंगे, तो पी और एम के नीचे आपको अंडरलाइन दिख रही है, तो यानी कि पी और एम को एक साथ नोट करेंगे तो क्या हो गया, पीएम। और पीएम किससे जाते हैं, यानी कि पी से एम बन, यानी कि पीएम बनते हैं, तो वो ट्रेवल किससे करते हैं, एरोप्लेन से। तो ए से याद रह जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करेंगे। जब पोलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो मेडूसा में चेंज होगा। बाकी जो मेडूसा पोलिप में चेंज होगा, यानी कि पी एम, तो वो था पहले पी से एम बना था, यानी कि पीएम बना था, लेकिन एम से पी तो नहीं बन सकते, तो उसका बचा हुआ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी बात हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इतना याद होने के बाद फिर दिक्कत आ जाती है एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स कैसे याद रखें उसकी बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स होगी कि जब आप नीट के एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपको किसी ने, पुलिस वालों ने रोक लिया है आपकी कार को, तो वहां पर वो आपसे मांग रहे हैं पेन या फिर कुछ। तो मैं आपको एक बार समझाता हूं कि पुलिस मैडम पेन भाई से ले लो और एकदम से मैं डरी ना, यानी कि आप एक लड़की अपने आप को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अपना मकसद ओनली याद करना है, बाकी किसी से रिलेटेड ये नहीं है। तो यानी कि पुलिस मैडम ने हमको पकड़ा, भाई से एकदम से पेन उन्होंने मांगा और एकदम से पुलिस ने रोका, तो मैं डरी नहीं, तो मेरा को डर नहीं लगा, इससे आप याद रखोगे। तो पुलिस यानी कि पुलिस के पी से आ जाएगा पोलिप, और मैडम के एम से आ जाएगा मेडूसा, पेन से आ जाएगा पेनेटुला, और भाई से मतलब फाई से लिया, भाई से लिया इसीलिए बोला मैंने कि भाई से ले लो, यानी कि भाई से लिया, यानी कि फाई से लिया, भाई से लिया फाई से लिया, याद रह जाएगा। फिर बात करते हैं एकदम, यानी कि ए से आ जाएगा एडम्सिया, एकदम से यानी कि एडम्सिया, मेडरीना मतलब मैंडरीना, और गोरगोनिया, ये एक एक्स्ट्रा याद रख लेना, बाकी सारे जो हैं मैंने आपको ट्रिक से समझा दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले फाइलम की, बात करते हैं टीनोफोरा की। नेक्स्ट फाइलम आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा की ट्रिक है कि एबीसीडी मेरी माउस फिट, इससे आपको याद रह जाएगा एबीसीडी मेरी माउस फिट, ये आप याद करोगे, कैसे करोगे वो आपके ऊपर है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक के बारे में, क्या क्या निकलता है। तो सर्किल का कोई मतलब नहीं है, तो बी से आएगा बायोलुमिनेंस इनमें प्रेजेंट होता है, सी यानी कि कॉम्प्लेट प्रेजेंट होती है, डी मीन्स डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, और क्या कैरेक्टर होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। एम मीन्स हो जाएगा मोस्टली मेराइन, आप इस चीज से फेमिलियर हो चुके होंगे। ई और आई को एकदम से याद कर लेंगे, यानी कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल डाइजेशन दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं, और आर मीन्स होगी रेडियल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है। जल्दी इसलिए ताकि थोड़ा लंबा वीडियो कम हो, ठीक है। माउस के याद रखेंगे, एम मीन्स हो जाएगा, एम मीन्स क्या मतलब हो जाएगा, मेल प्लस फीमेल नॉट सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल प्लस फीमेल नॉट सेपरेट होती हैं। ओ मीन्स हो जाएगा यानी कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। और ओ और एस को एक साथ नोट करेंगे तो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। तो टीनोफोरा, इसको मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर देख लेना, वो भी आपको याद रह जाएगा। तो इसे याद रखेंगे EFID, इससे भी याद रखेंगे, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, IF से EF से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ID से मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से आपको याद रह जाएगा। ABCD मेरी माउस फिट, तो S E और F को एक साथ कर लेंगे, यानी कि माउस से E को हटा के इसके साथ ऐड करेंगे, तो इससे अपना पूरा मतलब निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टीनोफोरा के अंदर कॉम्प्लेट प्रेजेंट होती है, तो ये नंबर में नंबर 8 होती है, यानी कि 8 इन नंबर में प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट की प्रेजेंट होती है, यानी कि एक्सटर्नल रोज से बनती है जो कि सिलेटेड कॉम्प्लेट होती हैं, उनको बोलते हैं सिलेटेड। एग्जाम्पल की याद रखेंगे, तीनों छोरा के पलटन, यानी कि तीनों छोरा की पलटन, यानी कि टीनोफोरा है, टीनोफोरा टीनो छोरा, याद रह जाएगा।
लड़कों को छोरा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो उससे आप याद रह जाओगे। तो पी से याद रह जाएगा प्लूरोब्रेकिया और टी से याद रह जाएगा टीनोप्लाना। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। अभी नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं। नंबर 4 फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो हर एक को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ जल्दी जल्दी इसलिए ताकि टाइम कम लगे आपको। आई होप फॉर टैब, तो यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के लिए आई होप फॉर टैब, यानी कि आपको पढ़ने के लिए टैबलेट की जरूरत पड़ती है ना, मोबाइल फोन टैब आप समझते होंगे। तो उसके बात कर रहे हैं कि आई होप फॉर टैब, मैंने की टैब सोची मैंने टैब के लिए। देखो इससे क्या हो जाएगा, आई मीन्स हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एच मीन्स हो जाएगा हुक्स प्लस सक्कर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं चिपकने के लिए, ओ मीन्स हो जाएगा ऑस्मोटिक कंट्रोल भी करते हैं ये, पी मीन्स हो जाएगा पैरासाइट ये होते हैं, चिपकेंगे तो पैरासाइट ही होंगे, किसी दूसरे के ऊपर चिपकने का काम है, इसीलिए ये चिपकते हैं दूसरे पे, पैरासाइट होते हैं, इसलिए हुक्स एंड सकर्स की जरूरत पड़ती है। ई मीन्स हो जाएगा एक्सक्रीशन भी करते हैं। अब एक्सक्रीशन करेंगे किससे वो मैं आपको बताता हूँ। तो एफ मीन्स हो गए फ्लैम सेल्स, इनमें प्रेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होती है। और इन फ्लैम सेल्स का काम होता है, ओ मीन्स ओ ई से याद रखेंगे, ओ इसको आप कनेक्ट इसको याद कर सकते हो। ओ मीन्स हो जाएगा ऑस्मोटिक कंट्रोल भी करते हैं और एक्सक्रीशन भी करवाती है, तो इसलिए ये फ्लैम सेल काम आती है। तो एक्सक्रीशन मैंने बता दिया कि एक्सक्रीशन कौन करवाती है, फ्लैम सेल्स करवाती हैं। ओ मीन्स मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक ओ और आया था, वो ऑस्मोटिक कंट्रोल करने के काम आती है और वो आती है फ्लैम सेल्स। आर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके ऊपर सर्किल लगा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट बच गया है टैब। तो टी से मतलब हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ए मीन्स हो जाएगा एसिलोमेट, बी मतलब हो गया बायलेटरल सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है। एग्जांपल्स की ट्रिक होती है टिफिन, तो यानी कि अपन बात कर रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो प्लेट में क्या खाते हैं, टिफिन ही खाते हैं प्लेट में, तो प्लेट से याद आ जाएगा, टिफिन से याद रख लोगे। तो टी आई का मतलब हो जाएगा टीनिया, टीनिया यानी कि टेपवर्म से याद रख लोगे। और एप मीन्स हो जाएगा फेसियोला, यानी कि लीवर फ्लूक इसको बोल सकते हैं। हो गया याद। नेक्स्ट पाइलम की बात करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की मैं आपको ट्रिक्स बताता रहूंगा सारे चैप्टर्स की, और जरूर बताना कि आपको ट्रिक कैसी लगी, इफेक्टिव है या फिर नहीं, वो जरूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं एसके हेल्मिन्थेस की। तो एसके हेल्मिन्थेस की ट्रिक है इफ डी डी आई डी, यानी कि डी डी आई डी को याद रखोगे दीदी से, ठीक है, दीदी से याद रखोगे आस्क बेस्ट पोएम, दीदी हमें पूछ रही है, अगर हमें कोई दीदी अपनी बेस्ट पोएम पूछे तो क्या बताएंगे, इसको याद रखोगे एसके हेल्मिन्थेस, यानी कि इफ दीदी आस्क बेस्ट पोएम, ठीक है। अब इफ से मतलब हो जाएगा आई, मतलब इंटरनल, एफ मीन्स फर्टिलाइजेशन, डी डी मतलब हो जाएगा डायरेक्ट डेवलपमेंट, और आई डी मतलब आई मतलब इनडायरेक्ट, और डी मतलब डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। आई एफ मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आस्क यानी कि एलिमेंट्री कैनाल इसमें प्रेजेंट होती है, जिसको कि कॉम्प्लेट के रूप में पहचानते हैं। आ गई बात समझ में। बायलेटरल, बी मीन्स बायलेटरल सिमेट्री, टी मीन्स हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। इतनी समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो पोएम से याद करेंगे, पी और एम को एक साथ करेंगे, यानी कि मस्कुलर फेरिंग्स इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये आप जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ई मीन्स ओ मीन्स हो जाएगा, सब मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, तो इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ई मीन्स हो जाएगा एक्सक्रीटरी ट्यूब इसमें प्रेजेंट होती है। तो आ गई याद अपन को। एग्जाम्पल याद करेंगे आव से, यानी कि एग्जाम्पल आव से याद करेंगे, कौन से ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं, एस के हेल्मिन्थेस की। तो एस करने के लिए आना तो पड़ेगा किसी को, तो आओ। तो ए मीन्स हो जाएगा एस्केरिस, ए मीन्स हो जाएगा एनसाइक्लोस्टोमा, और डब्ल्यू से हो गया बुचेरेरिया, याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात आती है एनेलिडा की, नंबर 6 फाइलम। एनेलिडा की बात करें तो हाई क्लास बोट में नीलम, तो नीलम अगर किसी का नाम है तो वो गलत मत समझना, उनको याद करने में बड़ा इजी हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला है कि अपन सिर्फ ये याद करने के पर्पज से नोट कर रहे हैं, बाकी अपना कोई इंटेंशन नहीं है। तो एच सी मतलब हाई क्लास, बोट में नीलम, तो बोट है जिसको नाम आप हिंदी में बोलते हो कि हाई क्लास बोट में नीलम है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एच मतलब हो गया हैबिटाट। अब हैबिटाट कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगा आगे आपको। सी मीन्स हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। बी मीन्स हो जाएगा बायलेटरल सिमेट्री, ओ मीन्स ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टी मीन्स हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, एम ई मतलब हो जाएगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट बात आती है नीलम से, तो एन से मतलब हो जाएगा नेरीज। तो नेरीज इनका एग्जाम्पल से भी याद रख लो, क्योंकि ये इनका एग्जाम्पल है। नेरीज इसी फाइलम में प्रेजेंट होता है। तो नेरीज के अंदर पेरीपोडिया प्रेजेंट होती है, जो कि स्विम करने में हेल्प करती है। ये आपको कैरेक्टर याद रह जाएगा। ई मीन्स हो जाएगा एक्सक्रीशन, जो कि मैंने बताया था कि एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो इसमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती हैं, और ये नेफ्रीडिया ऑस्मोटिक रेगुलेशन करने में हेल्प करती है, प्लस एक्सक्रीशन करने में भी हेल्प करती है। एल ए का कोई मतलब नहीं है, अपन ने याद करने के पर्पज से नोट किया था। एम मीन्स हो जाएगी मसल्स इसमें प्रेजेंट होती है। तो मसल्स दो टाइप की होती है, एक सर्कुलर मसल्स और एक है लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होती है। तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। एग्जाम्पल की बात करें
तो बात करें अपन एनेलिडा के एग्जांपल्स की, तो NH5 से याद करेंगे। तो एनेलिडा को NH5 से याद करेंगे तो N मतलब हो जाएगा नेरीज, जो कि मैंने बताया भी था उस टाइम पर। H का मतलब हो जाएगा हिरुडिनेरिया, और F मतलब फेरिटीमा। F मतलब 5 मतलब फेरिटीमा से याद रखोगे तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट आता है नंबर 7, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा बड़ा मुश्किल है, बट आपको ये ट्रिक से बहुत इजी लगने वाला है। तो फिर देखो, DDID को मैंने बोला था कि अपन को दीदी बोलना है, तो BT मतलब हो जाएगा बेस्ट रेस कौन सी है। तो अपन दीदी को पूछ रहे हैं कि दीदी बेस्ट रेस कौन सी है। रेस होती है कार रेस, बाइक रेस, बहुत सारी होती हैं, आपको जो अच्छी लगे वो कर लेना। ठीक है, तो अब बात करते हैं इससे क्या मीनिंग निकलता है। देखो, तो DDID मतलब डायरेक्ट, DD मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट, ID मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की बात हो रही है तो डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी दोनों होते हैं। B मतलब बायलेटरल सिमेट्री, T मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये तो आपको अच्छे से अब याद हो गया होगा। R मीन्स हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन देखें तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि दिखे आपको। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये होता किस किस से है, गिल्स से, बुक गिल्स से, बुक लंग्स से, और ट्रेकियल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आ गई बात समझ में। तो ये दो तो बुक से रहेंगे, तो एक है गिल्स। तो पहले गिल आएंगे तो उसके पीछे बुक लगा दो, फिर बुक के आगे लगा दो लंग्स, और फिर लगा दो ट्रेकियल सिस्टम। इससे याद हो जाएगा। एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो बाय मेलपीजियन ट्यूब होती है। तो एक्सक्रीशन के लिए मेलपीजियन ट्यूब इसमें प्रेजेंट होती है, तो ई से याद रह जाएगा। सी मतलब हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो होता है ओपन टाइप का होता है, ये भी आपको याद रह जाएगा। सी मतलब हो जाएगा सिलोमेट होते हैं, और ओ मतलब तो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो लाख लेब, तो लेब है जो कि लाखों है, तो उससे याद रह जाएगा आर्थ्रोपोडा की लेब जो है लाखों है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा एग्जांपल हैं, तो एग्जांपल बहुत होने की वजह से लाखों से अपन याद रख लेंगे। ठीक है, तो एल मतलब हो जाएगा लिमुलस, ए मीन्स हो जाएगा एडीज, फिर ऐसे हो जाएगा एनोफ्लीज, तो सी मतलब क्यूलेक्स, और एल से मतलब फिर से लोकस्टा, ए से मतलब हो जाएगा एपीज, और बी से मतलब हो जाएगा बॉम्बिक्स। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रह जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं मोलस्का की। तो मोलस्का भी बहुत ही बड़ा है, उसको कैसे याद रखें। तो ID ROCH BTCO, यानी कि इधर रॉक बेस्ट कंपनी है, तो कंपनी का नाम है रॉक और वो है बेस्ट कंपनी। तो ये मोलस्का के लिए, मोलस्का यानी कि मोल खरीदना यानी कि किसी को खरीदना, तो उसको बोलते हैं इधर रॉक बेस्ट कंपनी है, इसलिए उसको खरीदना बेस्ट रहेगा। इससे याद रह जाएगा। ID का मतलब मैंने बता दिया, ID मतलब I मतलब इनडायरेक्ट, और D मतलब डेवलपमेंट। R मतलब होता है रेडुला, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये रेडुला क्या काम करती है, विच हेल्प्स रेस्पिंग फूड, तो फूड को चबाने में ये हेल्प करती है। फाइल लाइक ऑर्गन ये होता है, तो मैंने आपको बता दिया। ओ मतलब हो गया ओविपेरस भी ये होते हैं। सी का मतलब मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, काफी नीचे नोट किया हुआ है। पहले एच की बात कर लेते हैं। तो इसकी बात करते हैं। ये यहाँ पर हैबिटेट यानी कि रहते कहाँ पर हैं, ये टेरिस्टेरियल पर रहते हैं और एक्वेटिक में रहते हैं। ठीक है। बी मतलब हो जाएगा बायलेटरल सिमेट्री, टी मतलब हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, सी मतलब सीलोम, और ओ मीन्स ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। अभी बात करते हैं बाकी कैरेक्टर्स। सी की बात करते हैं जो कि नीचे मैंने नोट किया हुआ था। तो इसके अंदर क्लोम प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प्स इन, यार ये कहाँ पे नोट किया हुआ है, थोड़ा सा हेल्प करते हैं जो कि रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में। तो यहाँ पर एल लिखा हुआ है लेकिन ये एच है, एच ई हेल्प्स, तो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, जो कि क्लोम जो है उनकी बात हो रही है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल है मेल प्लस फीमेल आर सेपरेट, तो ये एक्स्ट्रा इनका कैरेक्टर है, तो ये आप जरूर ध्यान रख लेना, मैंने नोट किया हुआ है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स की जब भी बात आती है तो मोलस्का के एग्जाम्पल है PPLO की सड़क बनी हुई है, यानी कि PPLO ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया के, जब में आपने पढ़ा होगा तो वहां पर याद रख लो कि PPLO की सड़क बनी हुई है मोलस्का के अंदर। ठीक है। तो फैक्ट्री में जानी है, बेस्ट कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी में रोड तो जाती होगी, तो वो रोड बनी हुई है PPLO की, तो इससे आपको याद रह जाएगा। तो PPLO की सड़क बनी हुई है। तो P मतलब हो जाएगा पाइला, P मतलब हो जाएगा फिर पिंकटाडा, L मतलब हो जाएगा लोलिगो, और O मीन्स ऑक्टोपस, S मतलब हो जाएगा सीपिया, A मतलब हो जाएगा एप्लाइसिया, D मतलब हो जाएगा डेंटेलियम, और K मतलब हो जाएगा कीटोप्लूरा। कैसे याद करेगा कीटोप्लूरा, हिंदी में करेंगे तो कीटोप्लूरा याद रह जाएगा, बाकी C से आप इसको नोट कर सकते हो। तो आई होप कि ये भी आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट बात आता है नंबर सेकंड लास्ट, इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा की ट्रिक होती है मोस्ट कॉस्टली एसी बेड। तो एसी और बेड की बात कर रहे हैं कमरे के अंदर, तो वो जो अपने लिए है मोस्ट कॉस्टली इकानोडर्मेटा के लिए, क्योंकि ये बड़े हो चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट दो पोरीफेरा था, उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो अब अपन मोस्ट कॉस्टली पर आ गए हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट की। तो एम मतलब हो जाएगा मोस्टली मेराइन ही होते हैं, तो आपको पता होगा। और मतलब ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो ऑर्गन लेवल होगा। एस मतलब हो जाएगा सिमेट्री। तो सिमेट्री दो टाइप की होती है, लार्वा के अंदर होती है बायलेटरल, बट अडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री, तो ये आप याद रख लेना। टी मतलब हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये आपको याद ही हो जाएगा। कोस्टली का मतलब हो जाएगा सिलोमेट, सी कोस्टली के सी से हो जाएगा सिलोमेट। तो एसी का मतलब हो जाएगा एक्सक्रीशन सिस्टम एब्सेंट इसमें प्रेजेंट होता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। बीईडी यानी कि बी का कोई मतलब नहीं है। ई मतलब हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। डी मतलब हो जाएगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। डी मतलब डेवलपमेंट और वो होता है इनडायरेक्ट। ई मतलब होता है एक्सटर्नल और बात हो रही है फर्टिलाइजेशन की। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहां पर आ गया है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो आपने पहले पढ़ा होगा, अब वो आप खुद मुझे कमेंट करके बताना कि आपने वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहां पर देखा है, बट वाटर कैनाल सिस्टम की बात जब हुई थी वो आपने कहां पर देखा था, वो जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये काम करता है, इसके 4 फंक्शन है। लोकोमोशन भी यही करवाता है, बाकी बात करें फूड को कैप्चर भी यही करने में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन भी यही करवाने में हेल्प करता है, और ट्रांसफर ऑफ फूड भी यही करवाता है। तो इतने फायदे होते हैं ये वाटर वेस्कुलर, तो इतने काम इसमें होते हैं, तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स याद करेंगे कोवा की। तो कोवा किससे याद रखेंगे, तो यानी कि इकाइनोडर्मेटा का याद करने का तरीका है एग्जांपल्स कोवा। कोवा जिसका देखा हो ना क्राउ, उसकी बात हो रही है। तो सी मतलब हो जाएगा कुकुमेरिया, ओ मतलब हो जाएगा ओफियूरा, ए मतलब हो जाएगा एस्टेरियस, और ई मतलब हो जाएगा इकाइनस, और इससे मतलब हो जाएगा एंटीडोन। तो ये याद करने का तरीका हो जाएगा, तो काफी हद तक आपको इसमें हेल्प होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट जो फाइलम है उसकी बात करते हैं। तो हेमिकोर्डेटा, तो हेमिकोर्डेटा की ट्रिक होने वाली है। तो रेसर्स को आईडी बताओ, कि जो भी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी आईडी तो होती है, हर कोई तो नहीं करता, तो उनकी आईडी बताने की बात हो रही है। तो हेमिकोर्डेटा यानी कि हमें कौन डाटा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। रेस को आईडी बताओ, यानी कि रेसर्स को आईडी बताओ, या फिर इधर बेटी को रस्में बताओ, या फिर रस्में करवाओ। इससे आपको दोनों में से कोई भी याद रहे तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बाकी मैंने दोनों यहाँ पर नोट कर दी हैं। तो आर का मतलब हो जाएगा रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन होता है गिल्स के द्वारा। तो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ई मींस हो जाएगा एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन होता है प्रोबोसिस ग्लैंड। तो ये मेन कैरेक्टर होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की जो हेमिकोडेटा है उसके अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। सी मंस हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ओपन टाइप का होता है, ये भी याद रखना होगा। सी मतलब होता है सिलोमेट, ओ मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, और वो होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई का मतलब हो जाएगा इनडायरेक्ट, डी मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं इसके अंदर बी की। तो बी मतलब हो जाएगा बायलेटरल सिमेट्री, और टी मतलब हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जांपल्स याद करेंगे तो बस, यानी कि बस होती है अपने, सब लोग बैठे हुए होंगे बस में, तो बस की बात करते हैं। हेमिकोडेटा यानी कि हमें कौन डाटा, और डांटने किस लिए, क्योंकि हमें बस में बैठना है, बस में बैठने के लिए किसने डाटा। तो बी मतलब हो जाएगा बेलेनोग्लोसस, और एस मतलब हो जाएगा सेकोग्लोसस। तो ये पूरे फाइलम में नॉन कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट करवा दिया है। कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर ऐसे बनाता तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है नॉन कोऑर्डिनेट्स में। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स को मैंने, अगर 1-2 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप कितनी भी स्पीड पर देख सकते हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर देना, अभी तक भी नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है वो भी बता देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।